नमस्कार दोस्तों। जीवन में प्रॉब्लम्स आती हैं तो उनका सल्यूशन भी होता है, ऐसा मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ। और दोस्तों ये बात सच भी है। जीवन में यदि हमारे सामने परिस्थितियां आती हैं तो उनका कुछ ना कुछ रीजन होता है। और जैसा कहा जाता है कि हर ताले की चाबी कहीं ना कहीं जरूर होती है। यदि आप भी अपने घर में बहुत ही ज्यादा परिस्थितियों से घिरे रहते हैं, परेशानियां आपके घर से जाने का नाम ही नहीं लेती हैं, आपका भाग्य साथ नहीं देता है, आपके घर में बीमारियां परमानेंट के लिए बनी रहती है, एक व्यक्ति सही होता है, दूसरा व्यक्ति फिर से बीमार हो जाता है, आपके घर के रहने वाले व्यक्ति आप खुद डिप्रेशन में हमेशा बने रहते हो, तो ऐसे में आज मैं आप लोगों को बताऊंगी नहाने के पानी में कुछ ऐसी चीजों को मिलाना जिसको यदि आप मिलाने लगेंगे तो आपके जीवन से समस्याएं जो है वो छूमंतर होने लगेंगी। दोस्तों मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों ये जो उपाय होते हैं वो किसी के बनाए हुए नहीं होते हैं, वो शास्त्रों में वर्णित है। लाल किताब का नाम आपने बहुत ही बाखूबी से सुना होगा, जिसमें जीवन को किस प्रकार सुखमय किया जाए, जीवन में चल रही परेशानियों से कैसे निजात पाई जाए, हर तरीके की समस्या का समाधान व्यक्ति से संबंधित होता है। आप लोग चाहे तो लाल किताब अपने गूगल से या आप कहीं से जाके सर्च करके देख सकते हो, उसमें आप लोगों को सारे उपाय जो है वो वर्णित मिलेंगे। कोई भी उपाय बहुत ही ज्यादा कठिन नहीं होता है, मैं हर अपनी वीडियो में बहुत ही सरल और आसान उपाय लेकर आती रहती हूँ। दोस्तों यदि आप भी चाहते हो घर बैठे रुपए कमाना, तो आज मैं आप लोगों को बता दूं मेरा एक और यूट्यूब चैनल है जिसमें मैं सोनम टेक्नो के नाम से चैनल क्रिएट किए हुए हूँ, और उसमें मैं लोगों को ट्रिक्स देती हूँ किस तरीके से अपना चैनल बनाए और किस तरीके से आप उस चैनल पर काम करें जिससे आप मेरे जैसे घर बैठे रुपए कमा सके। दोस्तों हर महिला का ये एक अंदर लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे भी अपने घर बैठकर अपने रुपए की जर्नी को शुरू करना है। यदि आप चाहते हो तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आपकी सारी समस्याओं का समाधान होता है आपके हाथ में धन होना, तो आप भी उस तरीके से रुपए कमा सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं कि आपको नहाने के पानी में कौन सी चीजें मिलानी है। दोस्तों जब आप बहुत ही ज्यादा अपने आप को ऐसा भाग्यहीन महसूस कर रहे हो, आपको लगता है आपका भाग्य साथ ही नहीं दे रहा है, आप दुर्भाग्य से भरपूर हो, आपको कभी कभी ऐसा लगने लगता है कि मेरे भाग्य में कुछ अच्छा लिखा ही नहीं है। जैसे आप किसी दुकान को किए बैठे हो या आप किसी व्यापार को कर रहे हो, तो आपकी पड़ोस वाली दुकान या आपका पड़ोस वाला व्यापार बहुत ही अच्छे से चल रहा है और सेम वही चीज वो बेच रहा है या सेम वही व्यापार वो कर रहा है और वही व्यापार आप कर रहे हो, लेकिन आपका भाग्य आपके साथ नहीं दे रहा है। तो ऐसे में बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है। दोस्तों आपको डेली नहाने के पानी में वो हरी इलायची जो आती है, हम लोग अपनी रसोई में भी उसका प्रयोग करते हैं, और केसर के कुछ कण, दोस्तों कुछ कण, क्योंकि केसर बहुत ही ज्यादा कॉस्टली होती है, तो आप केसर का एक कण यदि अपने नहाने के पानी में प्रतिदिन, और आप 2 इलायची कम से कम कूट के नहाने के पानी में डालकर नहाना शुरू करिए, आपका भाग्य आपके साथ रहने लगेगा, आपका भाग्य आपका साथ देने लगेगा। दोस्तों अब कई सारे लोग ये भी कमेंट करेंगे क्योंकि डेली कूट कर डेली केसर को निकाल के मिलाना बहुत ही ज्यादा कभी कभी आलस भर जाता है कि नहीं अब चलो छोड़ो ऐसे ही ना लेते हैं। तो ऐसे में आपको आलस से बचने के लिए अपने बाथरूम में आपको इलायची कूटकर और थोड़ी सी केसर आप इकट्ठा करके अपने बाथरूम में एक आप किसी भी बोतल में भर के रख लीजिए, जिससे आपके अंदर आलस नहीं आए। और जब भी आप इस उपाय को करें तो प्रतिदिन करें, बिल्कुल भी गैप नहीं होना चाहिए। दोस्तों इस उपाय को करने से शुक्र मजबूत होता है, जिसका भी शुक्र मजबूत होता है वह व्यक्ति धन संपत्ति से हमेशा ही भरपूर रहता है, भाग्य उसका साथ देता है, माता लक्ष्मी उसके साथ पर हमेशा के लिए बनी रहती है। दोस्तों कभी कभी हमने देखा है कि हम बहुत ही कोशिश करते हैं हमारे जो काम है वो हमेशा ही अच्छे ढंग से हो, उसके बावजूद भी हमारे काम अटके ही रह जाते हैं, काम अच्छे से चलते ही नहीं है। हमने काफी बार देखा है कि हम बहुत ही मंगल कार्य करने की अपने घर में सोच रहे होते हैं, तभी कहीं ना कहीं से ऐसी परिस्थिति बन जाती है हमारे घर में जो मंगल कार्य हो रहे थे वो रुक जाते हैं। मंगल कार्य को रुकना बहुत ही बड़ा एक अशुभ संकेत बताया जाता है, हमेशा ही हमें अपने घर में मंगल कार्य करते रहना चाहिए। यदि आपके घर में मंगल कार्य नहीं हो पा रहे हैं तो ऐसे में बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि मंगल कार्य को शादी या विवाह में भी जोड़ा जाता है। यदि आपके घर में किसी बच्चे का विवाह नहीं हो रहा है या आप कोई भागवत इत्यादि भजन कीर्तन कराना चाह रहे हो, आपके घर में नहीं हो पा
रहा है, तो ऐसे में आपके काम जो है वो अटक जाते हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है, नहाने के पानी में आपको 1 चुटकी हल्दी सबको ही डालकर नहानी है। दोस्तों अगर परिवार के सभी लोग ऐसा कार्य करने लगते हैं तो इससे सभी लोगों को फायदा मिलता है, क्योंकि हल्दी कई सारे गुणों से भरपूर है। यदि हल्दी की गुणों की वर्णन करने बैठ जाए तो दोस्तों हम थक जाएंगे, हल्दी के गुणों को नहीं बता पाएंगे। हल्दी हमारी रसोई की भी शान होती है। तो दोस्तों इस तरीके से आप हल्दी का उपाय कर सकते हैं, आपका गुरु ग्रह जो है वो मजबूत होगा। विवाह के संबंध में बात आती है तो गुरु ग्रह का मजबूत होना, गुरु ग्रह का साथ देना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो आप इस तरीके से आप ये भी कार्य कर सकते हैं। अब बात आती है दोस्तों, आपके घर में बीमारियां बहुत ही ज्यादा बनी रहती हैं, आपके घर के लोग जो हैं वो परमानेंट डिप्रेशन में ही बने रहते हैं, उनके अंदर से डिप्रेशन जाता ही नहीं है। कभी कभी हमने देखा इतना ज्यादा व्यक्ति के अंदर डिप्रेशन हो जाता है कि व्यक्ति को रात रात भर नींद नहीं आती है, जिसको निगेटिविटी भी एक भाषा में कहते हैं। यदि आपके घर में बहुत ही ज्यादा निगेटिविटी है या आपके खुद के अंदर बहुत ही ज्यादा निगेटिविटी है तो आप लोगों को अपने नहाने के पानी में 1 चुटकी नमक डालकर नहाना चाहिए। इससे आपके शरीर की निगेटिविटी खत्म होगी, आपका शरीर ऊर्जावान बनेगा दोस्तों। और यह भी बताया गया है, यदि शास्त्रों में यह भी वर्णित है, कोई व्यक्ति किसी मृतक के घर से वापस आ रहा हो, यानी मिट्टी से वापस आ रहा हो, तो अपने जो नहाने वाले कपड़े हैं उनको व्यक्ति नमक के पानी में धुले। उससे उस व्यक्ति के साथ यदि कोई निगेटिविटी आ गई होगी तो वो उसके साथ नहीं रहेगी, खत्म हो जाएगी वहीं की वहीं। अब दोस्तों जो दूसरा उपाय है, यानी अब जो नेक्स्ट उपाय है वो ये है, यदि आपके घर में आरोग्य, आप किसी अपने व्यक्ति की कुंडली को चेक करा रहे हो, काफी बार हमने देखा है कुंडली में हमारे ज्योतिष जी काफी सारे दिक्कतें बता देते हैं या आयु से संबंधित कोई परेशानी बता देते हैं, तो नहाने के पानी में ऐसे में हमें दूध मिला के नहाना चाहिए। दोस्तों हम लोग रुपए बहुत ही ज्यादा खर्च कर देते हैं दूध वाला शैम्पू या साबुन लाने में, और उससे हम लोग बहुत ही लग्न होके नहाते हैं। लेकिन दोस्तों कितना अच्छा हो जब हम 1 बूंद या 1 चम्मच दूध अपने नहाने के पानी में डायरेक्ट ही डालकर क्यों ना नहाने लगे, उससे हमें आरोग्य की प्राप्ति होगी, हमारे शरीर की सुंदरता बढ़ेगी, साथ में हमारी जो आयु है वो भी दीर्घ हो जाएगी। ये कार्य घर के सभी व्यक्ति कर सकते हैं। अपने नहाने के पानी में 2 चम्मच या 1 चम्मच कच्चे दूध को मिलाना शुरू करें। अब बात करते हैं दोस्तों धन की। धन की बहुत ही बड़ी समस्या उठती है, क्योंकि हर किसी का सपना होता है कि उसके घर में धन जो है वो हमेशा के लिए स्थित रहे, उस व्यक्ति की सारी इच्छाएं जो है वो पूर्ण होती रहे। व्यक्ति चाहता है जब उसके पास धन होगा तो उसके घर में सुख साधन भी बने रहेंगे, क्योंकि धन के अभाव में सुख साधन का घर में होना बहुत ही ज्यादा असंभव होता है। तो आप धन यदि पाना चाहते हो, आपको माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना है और आप चाहते हो हमारी बुद्धि में सुधार हो, तो आपको अपने नहाने के पानी में श्रीम लिखना है। आप अपने नहाने के पानी में बाल्टी जो भरी हुई होती है उसमें आप इस तरीके से श्रीम को लिख दीजिए। यदि आपको श्रीम नहीं लिखना आता है, पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, श्रीम जो है वो माता लक्ष्मी का बीज मंत्र है। माता लक्ष्मी को अति प्रसन्न करने वाला है मंत्र श्रीम। आप श्रीम को एक पानी में आकार दे दीजिए ऊपर से, यानी आप अपनी उंगलियों को चला के श्रीम बना दीजिए। उसके बाद आप अपने नहाने के पानी में 2 बूंद 4 बूंद आप उसमें गुलाब जल थोड़ा सा डाल लीजिए। गुलाब जल यदि आपके पास नहीं है तो आप गुलाब इत्र भी डाल सकते हैं। गुलाब इत्र सबसे बेस्ट होता है पानी में अच्छी परफॉर्मेंस देने के लिए, तो आप उसमें ये चीज अवश्य डाल के नहाए, श्रीम लिखें और इन चीजों का प्रयोग अपने नहाने के पानी में करें। यदि आप चाहते हो आपके पास मनी अट्रैक्ट हो, आपके घर में मनी जो है वो हमेशा के लिए स्थित बनी रहे, तो आप दोस्तों ये भी कार्य कर सकते हो। अब बात आती है, मेरी बहनों का बहुत ही बड़ा सपना होता है कि उनके पास बहुत सारे गहने हो, भले ही वो गहने एक एक करके पहने, लेकिन हर महिला चाहती है हम भी बदल बदल के गहने पहने। सोने चांदी से लगा के हीरे जवाहरात तक की लोग इच्छा रखते हैं, और आप भी अपनी इच्छा को पूरी कराना चाहते हो तो आपके घर में जो भी रत्न हो, मोती हो, आपके पास कोई पारस हो, आपके पास चांदी सोना कुछ भी हो दोस्तों, लेकिन आपको अपने पानी में नहाते वक्त डालते समय ये याद रखना चाहिए कि अपने बाथरूम में नाली भी होती है, वह वस्तु आपके बाल्टी से निकलकर आपकी नाली में ना चली जाए। आपको बहुत ही ध्यान से स्नान करना है, प्रतिदिन ऐसा कार्य करना शुरू करिए। आपके घर में सोने चांदी जवाहरात के बहुत ही ज्यादा भंडार भर जाएंगे। आपके घर में
आभूषणों की कमी नहीं रहेगी। तो दोस्तों ये थे छोटे छोटे उपाय। यदि आप लोगों को अच्छे लगे हो तो प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में श्री लक्ष्मी नारायण का प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि लक्ष्मी नारायण की जिस भी व्यक्ति पर कृपा होती है वह व्यक्ति जीवन में किसी भी प्रकार के सुख को नहीं खोता है, वह व्यक्ति जीवन में किसी प्रकार के दुखों को नहीं भोगता है। तो आप लोग श्री लक्ष्मी नारायण का प्यारा सा एक कमेंट कर दीजिएगा, साथ में आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक शेयर भगवान के प्रचार प्रसार को बढ़ाएगा, श्री हरि नाम के रटन को बढ़ाएगा, तो आप लोगों को बहुत ही ज्यादा फायदा मिलेगा। इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में नए उपाय के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और दोस्तों यदि आपके पास में कोई समस्या है, आप उसका उपाय मुझसे पूछना चाहते हो, तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में आके क्वेश्चन कर सकती हो। मैं पूरी कोशिश करूंगी आपकी समस्या का समाधान करने के लिए। आपके लिए मैं एक वीडियो बना के दे दूंगी। दोस्तों आपका प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।